प्रियतम प्यारे। बोली कि किस कारण से प्रियतम प्यारे और कई तन की बिगड़ी रूहानी उदास क्यों? विंध्यावली महाराज क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? जब जब आप आंगन में आते थे तो आप हंसते हुए नजर आते थे, आज आप इतने उदास क्यों हैं? जैसे ये बात कही तो बलि कहने लगा विंध्यावली, एक संत ने आकर के तिरवासा भरवाया है। जब मैंने उन्हें दिया है, संकल्प छोड़ा है, गुरुदेव ने बहुत समझाया, परंतु गुरुदेव की मैंने कोई भी बात नहीं मानी। और जब मैंने गुरुदेव की कोई बात नहीं मानी तो विंध्यावली उन संत ने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी और 3.5 कदम पृथ्वी उन्होंने मांगी, परंतु उन्होंने क्या किया कि 3.5 कदम पृथ्वी में उन्होंने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। विंध्यावली बोली महाराज कुछ और तो नहीं रह गया है? कहने लगे हाँ कि क्या? अभी उनका आधा कदम शेष रह गया है, अब मैं कहां से दूं, क्या करूं? तो कहने लगी है विंध्यावली महाराज आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, आप उनके पास में मुझे लेकर के चले। और महाराज कहते हैं पत्नी यदि चाहे तो महाराज पति को इज्जत तो सम्मान अच्छे ढंग से दिलवाए, और पत्नी यदि चाहे तो महाराज पति को हर जगह पर बेइज्जती और महाराज दर दर की ठोकरें खिलाते। कहते आदमी अपनी जिंदगी में कभी हारता नहीं है, आदमी अपनी जिंदगी में कभी हारता नहीं है। किसी से यदि दुश्मनी है तो दुश्मनी निभा लेगा, किसी पर पैसा ज्यादा है तो महाराज पैसा में आगे निकल जाएगा कमाई करके,
महल यदि मकान दुकान जाता है, जमीन जायदाद किसी पर जाता है तो आगे निकल जाएगा, परंतु आदमी जब अपने जीवन में हारता है ना तो अपनी संतान और अपनी पत्नी से हारता है। अपनी संतान और अपनी पत्नी से हारता है। कहते हैं कि महाराज न तो पत्नी से दुश्मनी निभाने के, न मारने के, महाराज न संतान से दुश्मनी निभाने के। कहते हैं कि स्त्री यदि चाहे तो आदमी को सिंहासन पर बैठा दे, औरत यदि चाहे तो आदमी को सिंहासन पर बैठा दे, और औरत यदि चाहे तो महाराज सिंहासन से ला करके महाराज गांव की गलियों में बेइज्जती धज्जियां उड़वा दे। स्त्री के मन की बात है। कहते महाराज वो घर एक घर होता है जिस घर में एक अच्छे संस्कारों वाली, एक अच्छे आचरणों वाली, कहते हैं घर की लक्ष्मी कौन होती है? माँ और बेटी, मैया और बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और महाराज यदि घर की लक्ष्मी थोड़े कुलक्षणे काम करेगी तो आखिर में महाराज घर में क्या लक्ष्मी आएगी? नहीं। कहते हैं कि महाराज घर एक वो घर होता है जिस घर में यदि 4-5 सदस्य हैं, चारों मिलकर के रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन शाम को बैठ करके खाना एक थाली में खाते हैं तो वो घर एक स्वर्ग है। वो घर स्वर्ग नहीं है कि माया के भंडार भरे और महाराज घर में एक दूसरे से मुंह फुलाए हुए, कोई इधर चल रहा है कोई इधर चल रहा है, एक दूसरे से बोल ही नहीं रहे, भाई भाई दुश्मन बने बैठे, दौरानी जेठानी एक दूसरे को ऐसी नजरों से देख रही है कि वो मिल जाए तो उसे मार दे, वो मिल जाए तो उसे मार दे, उसका बुरा हो जाए उसका बुरा हो जाए। वो घर घर नहीं। कहते हैं महाराज वो घर स्वर्ग होता है चाहे नमक से मिल जाए, नमक से घर में बैठ करके स्त्री खा ले, बाहर किसी को मालूम न पड़ पाए। यदि घर से बाहर निकले तो महाराज हंसती हुई निकले। वो घर घर नहीं होता है कि घर में भंडार भरे हैं, 56 प्रकार के भोजन खा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो महाराज मुंह फुलाए हुए, यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि है क्या घर में। एक कवि लिखता है कि वो घर एक स्वर्ग से और सुंदर है, और जा घर में सुशीला नारी, वो एक स्वर्ग से सुंदर है, जा घर में सुशीला नारी, वो घर एक स्वर्ग है, जा घर में सुशीला नारी। कैसे महाराज अच्छे आचरणों वाली, अच्छे संस्कारों वाली, घर में यदि सास कुछ बोल दे तो महाराज चुपके से सुन ले, जवाब न देने वाली। महाराज कहते हैं वो घर घर नहीं होता है कि सास ने यदि बहू से कुछ बोल दी तो बहू का कहे कि चाहे मेरी ये शरीर मुट्ठी राख हो जाए पर या ढुकरिया पे कबू ना है बोली जिंदगी में, जब ढुकरिया पे जिंदगी में नहीं बोले। और महाराज वो घर नहीं होता है। कहते हैं घर वो होता है सास तो कुछ बोल भी दे तो यदि सास आवाज लगाए तो बहू हंस करके जाए। ननद और भाभी घर में मिल करके रहे, यही ना कोई जान पाए कि ये दोनों बहने बहने या फिर ननद भाभी है। घर वो होता है। और कहा वो घर स्वर्ग से सुंदर है, जा घर में सुशीला नारी, वो घर और कहा अरे सासु सुखी है अपनी बहू से, सासु सुखी है अपनी बहू से, बहू सुखी है अपनी सासु से, बहू सुखी है अपनी सासु से, सासु सुखी है अपनी बहू से, वो घर एक
महाराज कहते हैं घर वो होता है जिस घर में मिलकर के सभी एक समान रहे। महाराज एक बात और है, कहते हैं कि स्त्री के मन की बात है, एक कहते हैं कि बाल हटो एक त्रिया हटो। बच्चा यदि हट ठान जाए कि मुझे ये चीज चाहिए तो महाराज चाहे कछू बेचो चाहे खुद बेचो, लेकिन बच्चा को वो चीज चाहिए। और ऐसे ही यदि स्त्री भी हट ठान जाए, स्त्री भी हट ठान जाए तो महाराज चाहे कुछ भी करना, चाहे अपनी गर्दन काट के रख देना, लेकिन फिर भी स्त्री मानने वाली नहीं है। कहते हैं नारी जो करे सो करे छोड़े। और ये जो अगम यादव पुत्र ये शिव श्री अजीत